अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। ईद उल अधा यकीनन बहुत पुरमसरत ये मौका हुआ करता है। सभी लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है। ईद की खुशियां दोबाला करने के हवाले से तमाम ही लोग बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट भरे अंदाज में अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ मिलते नज़र आते हैं। और ये ईद तो ईद कुर्बान है, जहाँ पे एक मेहमान हमारे घर पहले से तशरीफ़ ला चुका है, उसको हम अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है कि इस ईद के तसद्दुक़ से बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, उनको भी हम ईद की खुशियों में जो है वो दुबाला करने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं। और आज यकीनन आगाज़ ही से सुबह का जो आगाज़ है वो वेदर बड़ा ज़बरदस्त था लाहौर में। और उसके बाद नमाज़ ईद की अदायगी की हम लोगों ने। और नमाज़ ईद की अदायगी के बाद यकीनन ईद की जो खुशियाँ हैं वो आप सभी के साथ इंजॉय करना चाहते थे, तो आज आपके दरमियान हम मौजूद हैं ताकि हम ईद को मज़ीद जो है वो पुरमसरत बना सकें, इसको मज़ीद जो है वो दिलचस्प बना सकें और एक दूसरे के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकें। और आज का ये जो दिन है यकीनन बहुत बड़ा दिन हुआ करता है, जहाँ पे आलमी इस्लाम के अंदर बहुत से लोग बहुत सी फैमिलीज़ के साथ अपनी ईद मनाते नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो अर्निंग्स करने वाले लोग हैं, वो डिफरेंट सिटीज़ में अपनी मुआशी इस्तेहकाम को बेहतर करने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं। तो इन अयाम में इस बार जो ईद की खुशियों के अंदर मज़ीद खुशी में इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब जुम्मे की छुट्टी भी अनाउंस हो चुकी थी। तो बहुत से जो जॉबियंस हैं स्पेसिफ़िकली, उनके चेहरे के ऊपर अभी भी मुस्कुराहट है इस वजह से। और जुम्मे की छुट्टी के बाद बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ की तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पे जाने के हवाले से कोशिश नज़र आए। और अगर हम अपनी बात करें तो हम भी बहुत सी तकालीफ़ के बाद जो है वो अपनी फैमिलीज़ तक पहुँचे, डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ को स्किप करने के बाद। और आज ईद का पहला रोज़ है, सैटरडे का रोज़ है। और आज का जो दिन है यकीनन बहुत ज़बरदस्त दिन है। अभी ईद कुर्बान के हवाले से जो जानवर हैं कुर्बान गाह में लोग ले जा रहे हैं और वहाँ पे कुर्बानी पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और यकीनन जब एक खून का कतरा गिरता है जानवर का, तो यकीनन जो इत्मीनान मिलता है और इंसान को जो हकीकतन पता चलता है कुर्बानी क्या है, वो एक अपना ही अंदाज़ हुआ करता है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बरूए कार लाते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर पैरामल होते हुए तमाम तर चीज़ों को करने की कोशिश की, उसी की याद में हम ईद कुर्बान मनाते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक त्यौहार है जिसके अंदर साहिब नसाब लोग जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी पेश करते हैं और अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को, डिज़र्विंग फैमिलीज़ को अपनी खुशियों में शामिल करने के हवाले से कोशिश नज़र आते हैं। तो आगाज़ यकीनन इसी हवाले से हम करना चाहेंगे कि मेरी जानिब से और स्पेशल टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप सभी को दिली ईद मुबारक। और आज के रोज़ हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन बहुत कीमती वक्त निकाला। और इन अयाम के अंदर स्पेसिफ़िकली वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। स्पेसिफ़िकली वो लोग जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रेंथन करते नज़र आते हैं, बिज़नेस व्यूमैन हैं आप, और आज आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आइए बाकायदा तौर पे आपकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और अभी जो है वो यकीनन ईद का दिन का आगाज़ हो चुका है। तो अब ये बताइएगा, ईद और नींद क्यों लाज़िम है? नौजवानों के अंदर ये बड़ी एक कॉमन चीज़ पाई जाती है कि जानवर कुर्बान गाह में छोड़ने के बाद नौजवान घरों में आके सो जाते हैं। और जो फीमेल हैं स्पेसिफ़िकली, जो वो उनके अंदर तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। ईद और नींद क्यों लाज़िम है? ये तो डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली भी वेरी करता है। मोस्टली इस ईद पे तो हम ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता, ज़्यादा उनका बॉयज़ का काम होता है करने वाला, क्योंकि वो चले जाते हैं और जो फीमेल्स होती हैं घर में फ्री होती हैं। तो मोस्टली, और अगर एज आ बिजनेस वूमेन देखा जाए तो हम कहते हो कि रिलैक्स ही, आज कोई काम नहीं है करने को, तो वी जस्ट हैव टू स्लीप। और बस यही होता है। और ज़्यादा मौसम पे भी डिपेंड करता है कि अगर कुछ भी नहीं है करने को और गर्मी की वजह से अभी फिर इधर उधर नहीं जा सकते, तो वी जस्ट प्रेफर टू स्लीप ऑन बेड्स। तो आज यकीनन अपनी ईद जो है वो कुर्बान की, अपनी नींद आपने कुर्बान की है ऑडियंस के लिए। तो कैसे ये जज्बा कैसे आया कि आप सुबह सवेरे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं? या दैट्स माय लव फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस, के मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, कुछ नहीं, आज नींद कुर्बान करते हैं आप लोगों के लिए। सो हैप्पी ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग विद यू। तो मैंने सोचा कि आप लोग सबके साथ ईद मनाई जाए। तो
दैट्स माई प्रिविलेजेस लेके मैं आप लोगों के सामने हूँ। अभी महविश प्रोग्राम से पहले आप बता रही थी कि आपको 2 से 3 हज़ार मैसेजेस आ चुके हैं ईद मुबारक के हवाले से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो एक बिजनेस व्यूमैन कैसे मैनेज करती हैं इन तमाम तर चीज़ों को? ऑटो पे लगा के ज़रा शेयर कीजिएगा इस तरह की। या ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि वन बाय वन हर किसी को रिप्लाई करना तो इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। और मोस्टली ये भी होता है कि किसी रिलेटिव को हम अगर रिप्लाई नहीं ना करें तो फिर वो बाद में होता है कि उनका शिकवा आ रहा होता है कि भाई आपने हमें ईद मुबारक बोला, आपने रिप्लाई भी नहीं किया। तो मोस्टली ऐसा होता है या तो मैं तो सब स्टेटस पे लगा देती हूँ सबके लिए कि सभी देख लें वन बाय वन, आई कैंट मेंशन। और कुछ मैसेजेस होते हैं हम ऑटो पे लगा देते हैं कि भाई अगर कोई मैसेज करता है ना तो उसके तरफ हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाए। मोस्टली ऐसा तो बिजनेस में भी होता है ना, जैसे ऑटो मैसेजेस होते हैं वो लगा देते हैं तो बस उस दिन वो ईद के 2-3 दिन वो चेंज हो जाता है और वो ईद मुबारक का मैसेज सबको चला जाता है। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपने ऑटो पे ईद मुबारक और खैर मुबारक का मैसेज लगाया हुआ है और मैसेज कोई और आ गया, किसी ने पूछ लिया कि डिनर पे कब आऊँ आपके पास, तो फिर? मोस्ट होता है ऐसा। कभी कभी कोई फ्रेंड होते हैं ना, बस वो भी उसने शार्ली ने मेरी फ्रेंड उसने मैसेज किया था ओके आई एम कमिंग टू मी सी यू, बेसिकली शी इज़ क्रिश्चियन। तो उसने पहले ही मुझे ईद मुबारक बोल दिया था रात को, दोबारा जब उसका मैंने ऑटो पे मैसेज लगाया उसका मैसेज आया हुआ था आई एम कमिंग टू सी यू, तो उस पर ऑटोमेटिकली वो वाला मैसेज चला गया। फिर उसकी मुझे कॉल आई कि ओ मैंने तुम्हें ईद मुबारक नहीं बोला, क्या हो गया, नींद में है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सम टाइम ऐसा होता है लेकिन ईजी टू गो सी नहीं। मैं विश बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क देखती हैं? ये तो बचपन में ही होती थी अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। ये है कि ईद थी जो तो बचपन में ही थी। बचपन में ऑफकोर्स के काफ़ी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस ये पता था नए कपड़े होंगे और ईदी मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो होती है ईदी की खुशी होती है और उसके बाद हमने चिल करना है। लेकिन अभी तो ईद देनी होती है सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तो ईद देनी होती है। मेरी छोटी सिस्टर है पहले से आ जाती है कि मेरी सवारी इतनी ईदी लेनी, मैं कैसे नहीं होता, ईद पे तो जितनी मर्जी दे दो। वो कितनी हाँ ईद तो होती है ना, जितनी मर्जी आप अपनी खुशी से दे दें। बिल्कुल ऐसे। हाँ और अभी तो मोस्टली ये भी होता है कि मुझे मामा को भी ईदी देनी पड़ती है, वो पहले से बता देती है कि मुझे इतनी ईदी चाहिए मैं कहती हूँ चलो ठीक है। लेकिन ईद थी वो तो बचपन में ही मज़ा आता था। ईद पे अभी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, फिर रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता है, तो ये सारी चीज़ें तो आई कैन से कि ईद बचपन की ईद के हवाले से कोई इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद हो? ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स है बचपन में। तो बस ये था कि नानी माँ के घर जाना है। होता था सारी रात नींद नहीं आती थी, फिर नानी माँ के घर जाना है और नानी माँ के घर जाके फिर सुबह सुबह रेडी होना, बस यही था। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। मोस्टली जो मुझे ज़्यादातर याद है अगर मुझे कभी पैसों की ज़रूरत होती थी बचपन में तो मैं अपनी छोटी सिस्टर से उधार लेती और कहती ईद पे वापस करूँगी जब मुझे ईदी मिलेगी तो तब मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो ना तो वो वाली ईदी अभी तक आई है और ना मैंने उनको पैसे वापस किए हैं। ज़बरदस्त। और हाँ मैं एक और बात बताता हूँ, आप लोग कभी अपनी छोटी सिस्टर से पैसे उधार नहीं लेना। उनको आप 1000 बार भी वो रिटर्न कर देते हैं लेकिन उनका जो 1000 रुपया है वो वहीं का वहीं रहता है। आप जितने मर्जी आप रिटर्न कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक मुस्कुराहट भरा अंदाज होता है और फैमिलीज जब इस अंदाज में जो है वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं और मतलब आप जब रिटर्न कर रहे होते हैं बार बार आपको आइडिया भी होता है, उसके बावजूद भी आप जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज़ को। और यकीनन ये खुशियाँ जो है वो अपनी फैमिलीज के अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे से अब कम होती चली जा रही हैं। अच्छा मैं भी एक और चीज़ हम देखते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात करें तो ईद कार्ड्स हुआ करते थे जिनको स्पेशली हम डिज़ाइन किया करते थे, उनके ऊपर पोइट्री लिखा करते थे और फिर अपने कोलीग्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर किया करते थे। अब वो तमाम तर चीज़ें जो हम स्वाइप कर गई हैं, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब मैं आई वाज टीचिंग सो मुझे मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से ना अक्सर कार्ड्स मिला करते थे और पता है उनकी एक अजीब सी खुशी होती थी। अब तो ना अब मैसेज का एहसास होता था। हाँ ट्रेडिशन का, और उसके साथ हमें वो कुछ बैंगल्स मिलती थी, ऐसे ना ब्रेसलेट्स और ज्वेलरी के कुछ चीज़ें मिलती थी। तो फ्रेंड्स भी भेजते थे ना, तो उसमें एक अजीब सा मज़ा होता था, खुशी होती थी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी बस हम मोबाइल पे बोल देते हैं या एक मैसेज कर देते हैं। सबसे बुरी बात मुझे लगती है जो बंदा एक ही मैसेज सबको फॉरवर्ड कर देता है और पता होता है कि वो फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो दिल से वो वाली खुशी नहीं होती है। अभी मुझे लगता है कि अगर मैं कोई स्टेटस पे भी लगा रही हूँ ना, वो मैं फॉरवर्ड करके नहीं, वो मैं खुद से लिख के लगा रही हूँ, चाहे वो शॉर्ट एक लाइन है ईद मुबारक है, लेकिन एटलीस्ट बोला तो खुद से है ना। तो वो फॉरवर्ड मैसेज में मुझे लगता है वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही होती हैं जो पहले के जो कार्ड्स वगैरह देख के आती थी। मतलब उसमें आप जितनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हो ना, उतना ही दूसरे बंदे का प्यार नज़र आ रहा होता है। तो अगर वो कोई छोटी सिस्टर्स या फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स आपके लिए बना के दे रहे हैं ना, वो एफर्ट्स हैं। इवन कि मेरे पास अभी भी रखे हुए होंगे कुछ, लेकिन उनमें ज़्यादा मज़ा था मुझे लगता है।
महविश, ईद के हवाले से सबसे ज़्यादा हैरानी उस वक्त होती है कि आपकी क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट जो होता है वो आपको बड़ी प्यारे इंग्लिश के अंदर ईद के मुबारकबाद के मैसेजेस भेज रहा होता है। जब वो पढ़ते हैं तो आप हैरान हो रहे होते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी जब माइंड के सामने आती है तो बंदे को एहसास भी हो रहा होता है कि इंसान हैरान टका के हो रहा होता है कि ये क्या हुआ। ये क्या है, पता तो चल रहा इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? नहीं नहीं, अक्सर होता है। नहीं नहीं, मैंने एक और चीज़ भी सोची है। सॉरी टू से ऑल ऑफ यू, मतलब कैसा है होता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है जो स्टूडेंट्स बहुत कम बोलते हैं और क्लास में नालायक होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, वो जो इन चीज़ों में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इवन के कुछ स्टूडेंट्स मिलने के लिए भी आ रहे होते हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कोलीग्स होते हैं, कुछ मतलब के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो पीछे पीछे रहते हैं, वो ईद वाले दिन मिलने आ रहे होते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, मुझे ये लगता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत लाइक होते हैं, अच्छे होते कर रहे होते हैं, कहीं से मैसेज उठा लेते हैं, हाँ वो वाला, तो फिर वो कॉपी पेस्ट पेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि इसकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव कैसे हो सकती है। वो तो कॉपी पेस्ट वाला काम, वो भी मतलब कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसके बारे में आप ये ख्याल भी ना कर सकें। अच्छा, फर्दर एक और चीज़ हम देखते हैं ईद के दिनों के अंदर कि हमारी जो फैमिलीज हैं, हम जा रहे होते हैं अपने कोलीग्स के यहाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ, तो ये आपकी रूटीन इस हवाले से कैसी होती है? जो ये वाली ईद है इस पे तो पहले से ही डिसाइड होता है, लाइक इसके पहले दिन हमने रिलेटिव्स के घर जाना है, ठीक है। बेसिकली होता है कि मैं ये कहती हूँ भाई जिसने जाना है ना, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि अभी मेरे भाई हैं वो तो बाहर होते हैं, सो आई एम द सेकंड पर्सन, तो फिर मुझे सबको घुमाने लेके जाना होता है, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। तो फिर 1 बाय 1 मैं कहती हूँ जिसने जाना ना, जिससे भी मिलना, तो ईद वाले दिन ठीक है। ईद के सेकंड डे फिर क्योंकि बिजी होते हैं ना, फिर ऑफ कोर्स के क्लाइंट्स को भी मैनेज करना होता है, काम करना होता है ना, फिर उनको वो डिले नहीं कर सकते। तो फिर मैं मोस्टली होता है कि जितने भी मेरे काम होते हैं वो सारे ही ईद से पहले पहले कर लेती हूँ, ताकि ईद वाले दिन एटलीस्ट मैं रेस्ट कर सकूँ। तो फिर ये फाइनल होता है, डिसाइड होता है पहले से ही कि पहले सबके रिलेटिव्स के घर जाएंगे, फिर वो सेकेंड डे हमारे घर आ रहे होते हैं, और थर्ड डे वो फ्रेंड्स डे होता है या सिस्टर्स डे होता है बाहर जाने का। बस ये। अच्छा, मैं भी एक और बहुत अजीब हमारे माशरे में अंदाज पाया जाता है, ईद आ गई मेरा यार ना आया। इस हवाले से बहुत से लोग परेशान होते हैं, पूरी ईद जो है वो बोर होकर गुजार देते हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ हो, या आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें? ऐसा मेरा ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ना सपोर्टिव है। मेरा कभी मूड अपसेट भी हो जाता है ना, तो मेरी सिस्टर्स होने ही नहीं देती हैं। राइट। तो वो 100 तरह की शक्लें बना के दिखा रही होती हैं, 100 सरप्राइजेज दे रहे होते हैं। ऐसा कोई मेरा यार नहीं आया, उसकी वजह से तो कभी मेरा मूड ख़राब नहीं हुआ। मोस्टली जो होते हैं बिजनेस वुमेन्स के लिए यही होता है कि बस काम ना डिले हो जाए, क्लाइंट्स ना चले जाएं, काम ना डिले हो जाए, और इसके अलावा यही चीज़ें हो रही होती है, और टेंशन होती है, ज़्यादा छुट्टियां आ जाती हैं तो टेंशन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर्स, उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो कभी भी वो वाली चीज़ फील नहीं होने देती हैं, लाइक इसके मैं बोर हो रही हूँ इस तरह से। आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो यकीनन जो छुट्टियाँ हैं वो तो पाकिस्तान में है, ये मजहबी त्यौहार है हमारे, बड़े प्यारे त्यौहार हुआ करते हैं, मौका हुआ करते हैं, तो आप किस अंदाज में फिर मैनेज करती हैं? इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं उसमें यकीनन डिले आ रहा होता है, आपके पास स्टाफ भी काम नहीं कर रहा होता उन डेज के अंदर, और हम भी ईद की मसरूफियात में बिजी होते हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं इसको? कभी कभी तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो इशू क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमें काम चाहिए, लाइक इसका डिले नहीं होना चाहिए। फिर होता है वो स्केड्यूल पे लगा देते हैं, एक दिन पहले काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, ऑफ कोर्स कि उन्हें पता है कि अभी हमारा ये हॉलीडे है, सेलिब्रेशन डे है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वो कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि इट्स ओके, यू कैन डिले 1 डे। तो लेकिन ऐसा होता है कि जब हमें पहले से ही आइडिया होता है कि उस दिन ये वाला डे है और ईद है, हॉलीडे होगा, तो फिर हम पहले से ही ना अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं कि उस दिन हम छुट्टी भी करेंगे, तो इट्स ओके। और बाद में फिर वो वीकेंड्स पे हम ऑफ नहीं करते, तो वीकेंड्स पे कवर हो जाता है। सो दिस इज़ अ बैड लक फॉर ऑल ऑफ बिजनेस वुमेन्स। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यकीनन ईद का त्यौहार है, और बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो अपनी ड्रेसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं कि उनको टाइमली जो है वो ड्रेस मिल जाए, उसको वो पहन सकें। इसके अलावा ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनको टाइमली जो है वो इनटेक करना होती हैं। तो जहाँ पे पूरा एक महीना जो मर्द हजरात हैं वो जानवर परचेज़ करने में कोशिश नजर आते हैं, मंडियों का रुख करते हैं, पसीने से शराबूर होके एक अच्छा जानवर घर लाने में कामयाब जहाँ पे वो हो रहे होते हैं, और उनको इस बात का ज़रा एहसास नहीं होता कि उनका कौन सा ड्रेस है जो उन्होंने ईद पे पहनना है। जस्ट वो इस कोशिश में होता है कि कुछ मिल जाए, हम पहन के ईद की नमाज जो है वो अदा कर लें। लेकिन जो फीमेल्स हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं। तो क्या आप भी खुद भी ऐसा आपके साथ हो रहा होता है, या आप इस हवाले से थोड़ा सा
जो है नहीं, वो मैं डिफरेंट है? इसमें थोड़ा सा मैं ड्राई हूँ। मेरी जितनी भी शॉपिंग होती है मोस्टली मेरी मम्मा कर लेती हैं। अभी जो ये वाला ड्रेस है ये भी मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट कर दिया, मैंने कहा ओके ऑल राइट मैं पहन लेती हूँ। मुझे शॉपिंग का ज़्यादा शौक नहीं है। मैं बाहर बहुत ज़्यादा कम निकलती हूँ, बस अगर कोई काम हो तो। बाकी जो शॉपिंग वगैरह है वो मेरे मॉम कर लेती हैं। लेकिन आई कैन सी कि मेरे घर में 2 छोटी सिस्टर्स और भी हैं, इवन कि मेरी मॉम भी हैं। स्टिल उनका 1-2 महीने पहले से ही मैंने कौन सा ड्रेस लेना है, कौन सा ट्रेंड आया हुआ है, कौन सा फैशन है, वो ऑफ कोर्स के जो छोटी सिस्टर्स होती हैं वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी फेस करना पड़ रहा होता है ये, क्योंकि मैं चांद रात वाले दिन थोड़ा फ्री होती हूँ, घर में रिलैक्स कर रही होती हूँ, तो वो कहती हैं अभी तक मेरी ये वाली चीज़ें नहीं आई तो मोस्टली अब्बू और भाई होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हमारी कुछ भी नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं होता, इट्स ओके ऑल राइट, तुम लोग 2 महीने पहले से लगे हुए, अभी तक तुम लोगों की चीज़ें नहीं ख़त्म हुई हैं। तो वो चांद रात दिन तक शॉपिंग चल रही होती है, और कभी कभी तो ईद के दिन भी वो सोच रहे होते हैं यार अगर कुछ मिल जाता ना ये वाला तो सुबह सुबह तक भी वो चीज़ें, जब तक ईद नहीं ना जाती तब तक तो वो शॉपिंग चलती ही रहती है मोस्टली। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो पूरा दिन जो है वो ज़ाया कर देती हैं कि एक कोई चीज़ जो है वो उनको नहीं मिली वक्त के ऊपर, या उस अंदाज में जिस अंदाज में उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो वो पूरा दिन ना तो तैयार होती हैं बल्कि एक अजीब से मूड्स के अंदर पूरा दिन गुजार नहीं देती नहीं, हैं। ये क्या तो कहें? बहुत डिपेंड करता है फीमेल्स में, ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर वो झुमके भी ड्रेस के साथ नहीं है ना तो वो कहती है मैंने रेडी नहीं होना। ये मैचिंग क्यों लाजिम है फीमेल्स के की, समझ नहीं आती नहीं भाई, ये तो है कि ऐसा है तो है भाई, हमें चाहिए हर चीज़ मैचिंग, तो भाई मैचिंग तो होनी चाहिए ना। अभी फैशन चल रहा होता है या जो भी है, पता नहीं खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते, बस चाहिए। इसका कोई लॉजिक नहीं है, नहीं बस हाँ है तो है बस बहुत ज़बरदस्त आपने इस हवाले से आंसर दिया। यकीनन आज का जो पुरमसरत ये मौका है, ये बहुत अहम मौका हुआ करता है जहां हम खुशियां जो है वो बांट रहे होते हैं और लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है, और सभी लोग जो हैं वो इन खुशियों के अंदर एंजॉय करते दिखाई देते हैं, फैमिलीज़ के साथ अपना वक्त स्पेंड करते नज़र आते हैं, और अपनी इन खुशियों को लोगों तक पहुंचाने के हवाले से भी हम कोशिश नज़र आते हैं। और इसी अंदाज में तंज़ो मिजाज से भरपूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद का ये जो त्यौहार हुआ करता है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुआ करते हैं जो आपकी मुस्कुराहट की वजह बन रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि सम टाइम ईद कुर्बान के मौका पर जानवर भाग जाता है और उसको पकड़ने के हवाले से पूरी जो मोहल्ला है उसके लोग कोशिश नज़र आते हैं, और एक बड़ा चार्मिंग इन्वायरमेंट हुआ करता है। आप जब बाहर निकलते हैं जगह जगह आपको कुर्बान गाह नज़र आ रही होती हैं, जानवर कुर्बान हो रहे होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के हवाले से जो इंसान है वो कोशिश नज़र आते हैं, और आपको रियल टाइम जो हकीकी कुर्बानी के हवाले से एहसास हो रहा होता है, और भूखे की भूख का एहसास हो रहा होता है, प्यासे की प्यास का एहसास हो रहा होता है। और इस ईद कुर्बान के मौका पर जहाँ पे हम जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं, वहीं अगर हम अपने तल्ख रवैयों को दफन कर दें, ज़िबा कर दें, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बनाने के हवाले से कोशिश नज़र आएँ, और अपनी नफ़रतें, अदावतें और लोगों के साथ जो हमारा मिसबिहेव है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर हम कुर्बान कर दें, तो ये यकीन जानिए कि ईद के दिनों में जिस अंदाज में हम खुश होते हैं, जिस अंदाज में सभी खुश होते हैं, तो ईद के बाद भी ये अंदाज़ बरकरार रह सकता है। लेकिन इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। जी, महविश निसार हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए आपसे मज़ीद बात करते हैं। मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि जो फीमेल्स की ईद है वो कैसी होती है? फीमेल्स की ईद कपड़ों से होती है कपड़ों से होती है, और नहीं एक्चुअली ऐसा है कि डिपेंड करता है। अब जो मीठी ईद होती है ना फीमेल्स में, वो हमें किचन में ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, कि किचन के कामों में, मीठा बनाने में। मुझे लगता है जो फीमेल्स की ईद होती है, जो मीठी ईद होती है, उधर वो ज़्यादा बिजी होती हैं। लेकिन जो ये बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स सीन होता है, क्योंकि सबसे पहले तो कुर्बान गाहों में चले जाते हैं जो मर्द हजरात होते हैं, तो वो शाम तक ही आ रहे होते हैं, तो तब तक हमारी नींद मुकम्मल हो चुकी होती है। तो उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं, और उसके बाद फिर किचन में जाना और खाना वगैरह बनाना। तो फीमेल्स की तो मुझे लगता है कि इस तरह से बर्तन धोते हुए सफाई करते हुए, बाकी सब चीज़ों को पूरा करते करते ही गुजर जाती है। फिर शाम में कहीं पे फ्री होके फिर ईद होती है। ये उस डिपेंड करता है, इस तरह से ही होता है मोस्टली। तो यकीनन ईद का जो गोश्त है उसको हम डिफरेंट डिशेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्या आप खुद भी कुकिंग करती हैं? सम टाइम, कभी कभी जो मेरी फेवरेट डिशेज होती हैं, अदरवाइज आई जस्ट हैव टू माय मॉम। चिकन कौरमा मैं अच्छा बना लेती हूँ, पुलाव मुझे पसंद है। तो होता नहीं है क्योंकि कुर्बानी। हाँ, जो मैं बताती हूँ। अच्छा नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे घर में ना बीफ और मटन कम खाया जाता है, राइट।
तो अभी जो होता है बस ऐसा है कि हम जो करते हैं ना, कुर्बानी का जितना भी गोश्त होता है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इतना घर में रखते हैं जो वन टाइम जैसे कि सुन्नत को पूरा करने के लिए हमारे घर में रुक जाए, बच जाए कि हम वो अपने घर में बना के खा लें, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है वो अपने घर में भी बनना चाहिए। तो बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम ना इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते मटन बीफ वगैरह। तो बस वो वन टाइम बनता है तो वो पुलाव बन जाती है। और यहाँ आने से पहले यकीनन कोई स्वीट डिश है जो आप खा के आई होंगी, क्या खा के आई हैं? मुझे खीर बहुत पसंद है। और कौन बनाता है वो? मॉम मदर बनाती हैं। मदर बनाती हैं। वो ईद से चांद रात वाले दिन ही हम रात में फजर की या जो तहज्जुद की नमाज के बाद बनना शुरू हो जाती है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट लाइक के सुबह सुबह वो जो मेरा दिल करता है मैं खीर ना बाउल्स में डाल के अपने हमसायों में भी डिस्ट्रीब्यूट करूँ। मुझे बहुत अच्छा ये लगता है, जो एक मोमेंट होता है ईद का, कि ताकि हम दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक कर सकें। ऑफ कोर्स के हर किसी के घर के हालात एक जैसे नहीं होते, और हमारे नेबर्स में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। नेबर्स में ऐसे ही नहीं होता कि आपके नेबर्स होते हैं, आसपास के कुछ लोग घर में गली मोहल्लों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो आई रियली वांट कि बस जल्दी जल्दी से वो बन जाए, और मैं सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद में बस इसीलिए जल्दी से, या तो सोते ही नहीं हम सारी रात को, या बस इसीलिए उठी होती हूँ कि मैंने बस वो वाला जो काम है वो मैं अपने हाथ से करूँ, कि मैं छोटी सिस्टर को कहती हूँ कि ये बाकी घरों में डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। और हम एक और चीज़ बड़ी देखते हैं कि स्टेटस लगाए होते हैं लोगों ने कि ईद आ गई, कोई और चीज़ ना आई जो वो चाह रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मतलब कि जो सैडनेस की तरफ चीज़ों को लेके जाती हैं, ऐसी पोइट्री, सैड पोइट्री लिखाई होती है, और मतलब कि अजीब अजीब इस तरह की चीज़ें भी की होती हैं। तो यकीनन जब एक व्यू करते हैं ईद के स्पेसिफिक दिन के अंदर, जैसे भी आप व्यू करेंगे उनके स्टेटस को, एक अजीब सी वाइब्स आती हैं कि खुशी का त्यौहार है लेकिन आप उसको भी मायूस कुन बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? मेरा ऐसे लोगों को यही पैगाम होता है, भाई जैसा भी है, जिसने नहीं आया वो तो नहीं आया, जिसने नहीं आना तो सो डोंट डिस्ट्रॉय योर डे, सो जस्ट इंजॉय इट एंड जस्ट सेलिब्रेट इट विद योर रिलेटिव्स जो आपके घर में पास हैं, मौजूद हैं। एटलीस्ट आपके मूड की वजह से ना, मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली है ना उसका मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका मूड अपसेट है, फैमिली में किसी एक मेंबर का भी मूड अपसेट है, तो उसकी वजह से बाकी पे भी असर हो रहा होता है। तो मेरा बस यही पैगाम है, अब जिसने नहीं आना तो वो तो नहीं आया, तो आप अपना दिन नहीं ख़राब करें, बल्कि अच्छे अच्छे से स्टेटस लगाएं और चिल करें और अपने डे को अच्छा बनाएं। तो इससे मुझे लगता है कि जो नहीं आया, अगर वो भी सैड है तो उसको भी खुशी होगी कि भाई आप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सैड होते हैं तो अगला बंदा भी सैड फील कर रहा होता है। तो इसीलिए आप इंजॉय करें, और बाकी जो सैड स्टेटस हैं वो हाइड ही करके रखें, कुछ नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। मैं भी एक और चीज़ है, लाखों फीमेल्स हैं जो आपकी यकीनन फ़ैन हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करती हैं हर ईद के ऊपर, और इस ईद के त्यौहार के ऊपर भी वो आपकी ड्रेसिंग को फॉलो करना चाहती हैं, और जिस अंदाज में आपका जो फेस है वो ग्लो कर रहा है, वो भी चाहती हैं उनका फेस भी इस तरीके से ग्लो करे। क्या ये आप इबादत बहुत ज़्यादा करती हैं, तहज्जुद की नमाज़ें ज़्यादा पढ़ती हैं, या मेकअप का कमाल है? नहीं, नमाज़ें तो अदा करते हैं लेकिन मेकअप का ज़्यादा कमाल है। तो इस वक्त ट्रेंडिंग में मेकअप के हवाले से और ड्रेसिंग के हवाले से कुछ गाइड कर सकें हमारी जो फीमेल्स हैं, स्पेसिफिकली जो आपकी फैंस हैं और अभी वो तैयार होना चाहती हैं, क्योंकि दिन का आगाज़ हो चुका है, आप तैयार पहुंच चुकी हैं, अब वो आपकी इस प्रोग्राम के बाद तैयार होना चाहती हैं, कौन सा ड्रेस वियर करें और किस अंदाज में वियर करें? आई विल जस्ट से कि हर किसी का अपना ट्रेंड होता है, लेकिन आज की जो ईद है इसमें मैंने लाइक इसके कुर्ता और शलवार पहनी हुई है, सो दिस इज़ गोइंग ऑन ट्रेंड। तो बालों को सिंपल रखें, और गर्मी भी है तो इसलिए जितना ज़्यादा सिंपल रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो हमने किचन में जाना है इसके बाद, तो लेकिन रात में आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं जब बाहर जाने का मूड हो। लेकिन अभी जो डे का टाइम है, इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग माई प्रोग्राम, सो यू हैव टू बी जस्ट क्वाइट सिंपल, क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ, सो आई नो। तो आप दिन में सिंपल ही रहें, लेकिन रात में अच्छे से रेडी होके फिर मुझे अपने स्टेटस शो करवा देना, या इंस्टाग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर कर देना। सो आई विल जस्ट ऑल्सो वांट टू सी यू हाउ यू आर लुकिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं भी एक और चीज़ है, बहुत सी जो फीमेल्स हैं स्पेसिफिकली यकीनन आपसे एजुकेशन भी ले रही होती हैं, आप उनको ट्रेन भी कर रही होती हैं, तो इन अयाम के अंदर यकीनन ईद के त्यौहार के अंदर आपको मैसेजेस आते होंगे मुबारकबाद के, तो इतने जब ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं इस हवाले से, तो किस अंदाज में रिप्लाई करते हैं? कि यकीनन कुछ उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं और बहुत बड़े दिल से आपको जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं ईद के दिन के अंदर भी, और आप किस अंदाज में रिप्लाई करते हैं जिससे उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी कोई मुझे मैसेज वगैरह करता है, स्पेशली जो कि कभी भी मैसेजेस नहीं करते, जिनसे कभी टच में भी नहीं होते, और ईद वाले दिन उनका जो मैसेज आता है ना, तो फेस पे ऑटोमेटिकली एक ग्लो आ रहा होता है। तो आई जस्ट विश देम, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि ना मैं वॉइस मैसेज सेंड करूँ,
करूँ, क्योंकि फॉरवर्ड मैसेजेस मुझे जब खुद नहीं पसंद के कोई मुझे फॉरवर्ड मैसेज करे तो आई रियली डोंट वांट कि मैं भी किसी को सेंड करूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको एक वॉइस मैसेज कर दूँ, उनके जो उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स के इस ईद के मौके पे याद रखा है, अपनी दुआओं में याद रखा है, तो आई जस्ट से कि मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें। और आई रियली वांट कि मैं उन्हें इनवाइट करने का मैसेज सेंड कर देती हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, जो भी है वट एवर। सो माई कज़न्स हैं, मेरे कज़न्स हैं या कोलीग्स हैं, मोस्टली मेरा दिल करता है कि वो घर में आएँ। ऑफ कोर्स के इस मौके पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी छोटा बड़ा होता है और या कोई गिला शिकवा होता है, तो मैं उनको बस ऐसे ही रिप्लाई करती हूँ जो कि वाकई में मेरा दिल कर रहा होता है। इफ़ आई एम जस्ट इन मूड टू से कि थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, एंड कि आपकी हमेशा खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहें, एंड होप दैट यू एंजॉय अ लॉट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कलीग्स। अच्छा, एक और चीज़ है जो मेल हजरात हैं, जैसे अभी हमने नमाज की अदायगी के बाद बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, कोलीग्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे नमाज गाह में, वहाँ पे हमने ईद मिली उनसे और मुबारकबाद भी पेश की और तमाम तर चीज़ें वहाँ पे हमने की। तो फीमेल्स इस तरह की गैदरिंग्स कब करती हैं और कैसे करती हैं? फीमेल्स के लिए ये थोड़ा सा टफ होता है उसी टाइम, क्योंकि जब आप वहाँ पे ईद नमाज वगैरह अदा कर रहे होते हैं, हम फीमेल्स हम भी जाते हैं, लाइक इसके ईदगाह में एक स्पेशल जगह बनी होती है फीमेल्स के लिए। वो तो बस बहुत रेयर है इन पाकिस्तान, ये वो तो बहुत ही रेयर है। लेकिन जो ऐसी गैदरिंग होती है मुझे लगता है कि वो थर्ड डे में हमारी बारी आती है क्योंकि फर्स्ट डे में तो ऐसे ही होता है कि रिलेटिव्स के घर जाना होता है, जैसे कि अभी ये वाली ईद है तो इस घर में इस ईद पे किसी के घर नहीं जाते, क्योंकि वो होता है कि हमारे घर में कुर्बानी वगैरह हो रही होती है, तो फिर रात में ही बन रहा होता है। और जब फीमेल्स ने ही ये सारी चीज़ें करनी होती है ऑफ कोर्स के कुकिंग वगैरह में, तो फिर फीमेल्स के लिए पहला दिन तो नहीं होता, और दूसरे दिन घर में गेस्ट वगैरह आने होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी फीमेल्स की मोस्टली, अगर मैं अपने आप को देख के करूँ तो गैदरिंग होती है वो थर्ड डे पे ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और नाइट टाइम में छोटी सी गेट टुगेदर हो जाती है। और अगर सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपकी कज़न्स ही आपके अच्छे दोस्त हैं तो फिर तो वो आप सेकंड डे में भी सेलिब्रेट करते हैं कि आप रात में आ जाते हैं या आप रात उनके घर चले जाते हैं, तो फिर इस तरह से हो जाता है। देखिए, हमने अपनी खुशियाँ ज़ाया थोड़ी करनी है, हमने भी किसी ना किसी तरह कोई मौका बना ही लेना होता है कि हम भी तो एंजॉय करें ना। आप तो फिर बॉयज़ निकल जाते हैं, कभी कभी ट्रिप्स पे निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, घर की जिम्मेदारी नहीं ना होती है वो वाली, तो लेकिन हम बना लेते हैं अपने लिए टाइम। और बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर, इस्लामिक ममालिक के अंदर जो फीमेल्स हैं वो नमाज के लिए जाती हैं, बाकायदा उनके लिए एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? आप क्या नहीं समझती कि अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो तो मर्द ज़्यादा नमाजी हो जाएंगे? शायद लड़कियों को देखने के चक्कर में कैसे भी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा नमाजी हो जाएंगे। नहीं, कैसे आप मुझे लॉजिक बताएं ना, किस तरह से ज्यादा वो नमाजी हो जाएंगे? मींस के वो उनको जो है वहाँ पे जाने के लिए उनका शौक मजीद बढ़ेगा, और वो जो मैंने पॉइंट रेज किया उसी वजह से नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके आउट ऑफ द जोक तो मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स के लिए भी होना चाहिए एहतमाम, क्योंकि ईद वाले दिन तो बाहर निकल के और ऑफ कोर्स के स्पेशल नमाज गाह में जाके अगर वो नमाज अदा करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो औरतें हैं वो घर में ही नमाज अदा करें, लेकिन मैंने ये भी फिर सुना है कि जो ईद की नमाज होती है वो एक गैदरिंग में हो तो नमाज अदा करें तो ज़्यादा अच्छा है। आई वॉन्ट टू से कि होना चाहिए, और फीमेल्स को भी एटलीस्ट इस मौके पे तो घर से बाहर निकल के नमाज अदा करनी चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं नेवर, जिनसे हम पूरी ज़िंदगी नहीं मिले होते, नहीं जानते होते हैं, तो एक दूसरे से वहाँ पे हेलो आई हो जाती है, थोड़े से गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जब एक ही सफ़ पे सारे ही नमाजी खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, और ये होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि घरों में ना इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं हो रही होती है, उठ नहीं पा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि बाद में अदा कर लेंगे। लेकिन जब होना एक स्पेसिफिक टाइम हो, सारे ही वहाँ पे हों, तो थोड़ी सी ना खुशी भी हो रही होती है, ठीक है, थोड़ी सी खुशी भी हो रही होती है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से फीमेल्स भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इस हवाले से इस्लामी तालीमात भी यही हैं कि आप अपने मोहल्ले के जो इमाम हैं उसके पीछे जो फ़ीमेल हैं वो भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे और बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो लोग जो ईद की नमाज़ गुजर जाती है और फिर मुसल्ला उठा के मस्जिद की जानिब गामज़न नज़र आते हैं नौजवान, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो नमाज़ फ़जर के बाद मस्जिद से वापस नहीं जाएंगे बल्कि वहीं पे वेट कर रहे होंगे और नमाज मुकम्मल तौर पे अदा करने के हवाले से वो क्वेश्चन नज़र आएंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको उलमाए कराम ने देखना है और वो लाज़मी तौर पर इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग भी करेंगे। फर्दर कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से आप?
फर्दर मेरा यही मैसेज है कि अभी जैसे कि आपने वो कहा था कि अगर कोई सैड वगैरह की चीज़ें तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी सैड ना हो, और ईद की खुशियों में खुद भी खुश हों और दूसरों को भी इस खुशी में एंजॉय करने का मौका दें कि वो आप दूसरों के घर जाएं, आप बाकी रिलेटिव्स को अपने घर बुलाएं और इस मौके को अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें देखो खुद गिफ्ट दिया है और ये खुशी का गिफ्ट दिया है ना कि सेलिब्रेट करें। तो मुझे वाकई में वो लोग अच्छे नहीं लगते कि जो अपने घरों में रहते हैं या सोए रहते हैं या फिर मुंह बना के रखते हैं। मुझे लगता है कि देखो जब अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दे दिया है उससे तो बड़ा कोई हुक्म है ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये खुशी का मौका है, सो यू हैव टू बी हैप्पी, तो तुम्हें वो खुशी खुशी ही सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी सारे गिले शिकवे भूल जाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और बाकी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी आपके आइडियाज़ हों, शेयर वगैरह करनी हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट। देखिए एक अच्छा ट्रेनर वही हुआ करता है जो ईद के मौका पे भी आपको ये पैगाम दे रहा हो। तो कोई भी आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करना है तो आप ईद के दिनों पे भी कर सकते हैं। इस हवाले से मैम जो है वो हमेशा क्वेश्चन नजर आती हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़ है, यकीनन आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं और इस हवाले से तमाम तरह चीज़ों को जानते हैं। अगरचे डिजिटल मार्केटिंग आने की वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन हमारी जो खुशियां हैं क्या वो मांद नहीं पड़ चुकी है? मतलब कि जो नौजवान हैं स्पेसिफिकली, वो मतलब पहले हुआ करता था मीटअप्स हुआ करते थे, नौजवानों के गैदरिंग्स हुआ करती थी ईद के त्यौहार के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बारबेक्यू लोग करते नजर आते थे और इस तरह के बड़ा मतलब चार्मिंग इन्वायरमेंट हुआ करता था और मुस्कुराहट है उसके अंदर, फनी अंदाज में जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो पेश कर रहे हैं वापस में नौजवान जो है, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब ये तमाम तरह चीज़ें सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी हैं कि हम मैसेज भी वहीं पे कर रहे हैं, अगर कोई लाफिंग आ रही है तो लाफिंग का इमोजी भी वहीं पे सेंड कर रहे हैं और मतलब चेहरे पे रियल लाफिंग फिर भी नहीं आती है, वो इमोजी ही हम सेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और वो मतलब कि ऑनलाइन हर चीज़ हो चुकी हुई है, मुस्कुराहट भी हमारी ऑनलाइन हो गई है, मुझे उससे भी ऑनलाइन है, और हमने किसी से बात करनी है तो वो भी ऑनलाइन है। अगर हमने किसी को कोई पैगाम देना है या किसी को कोई गिफ्ट शेयर करना है तो वो भी हम इनबॉक्स के अंदर जाके उसको जो है वो एक गिफ्ट शेयर कर रहे होते हैं कि ये आपके लिए बीफ है, ये आपके लिए मैंने गिफ्ट बना के रखा था। वो ऐसा गिफ्ट होता है कि वो सामने वाला देख के फिर कहता है ये तो मैं गूगल से भी डाउनलोड कर लेता काश के इस तरीके से चीज़ें हैं। तो क्या ये तमाम तरह चीज़ें चेंज होने की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हम जितना कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी कर दिया है, वो इजी तो कर दिया है, मतलब कि बहुत हद तक इजी कर दिया, लेकिन कहीं ना हमारी खुशियाँ हमसे दूर हो गई हैं। जो स्टार्टिंग में होता था, गेट टुगेदर होते थे, सारी ही जो रिलेटिव्स होते थे वो एक ही घर में जमा होकर ईद कर रहे होते थे। जो बॉयज़ थे उनकी अलग से सेलिब्रेशन चल रही होती थी, गर्ल्स की अलग से सेलिब्रेशन चल रही होती। लेकिन आजकल ना हम अपनी जिम्मेदारियों में और एक इस तरह की एक रेस में दौड़ रहे हैं ना कि उसका कोई एंड ही नहीं है। वो जितना हम दौड़ते जाते हैं ना उतनी बढ़ती जाती है आगे ना, स्टैंडर्ड स्टेटस इन चीज़ों में लगे हुए हैं और लाइफ की वो कहते हैं ना ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, सुकून से गुजारने के लिए कि, और फिर हम वो इतना आगे चले जाते हैं कि सुकून का पता ही नहीं चलता, सुकून वाकई में ही नहीं मिलता। जैसे कि आई एम जस्ट स्टिल हियर एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि आज रात को ईद के बाद फ्री होके तो वो काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर जब मैं ये नहीं कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि इससे मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हुई, ऑफ कोर्स कि आसान हुई है, काफ़ी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर रही थी या पहले के ज़मानों में ऐसा नहीं होता था, अगर मैं गांव में होती तो यही होता ना कि मैं ये सोच रही होती कि हम कज़न्स हैं वो इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं बस इसमें तो मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि हमारी लाइफ चेंज हुई है, आसानियाँ आई हैं, लेकिन जो हमारी जो रियल हैप्पीनेस है ना वो हमसे दूर हो गई है, ठीक है। अभी हम ईद पे खुशियां तो मना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि फिर ना आपका जो बिजी स्केजुअल है उसको भी कंटिन्यू रखें। ऑफ कोर्स कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ईद के मौके पे भी रियल आप अपने रिलेटिव्स में जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, क्योंकि ये ईद फिर दोबारा साल बाद आती है और पता नहीं फिर ये मौका मिलता भी या नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट कि आप जाएं, अपने रिलेटिव्स के पास जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, कोई छोटा मोटा ट्रिप कर लें, बारबेक्यू वगैरह अरेंज कर लें और मुझे भी इन्वाइट करें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बारबेक्यू। तो फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना चेंजिंग्स जो हमारी लाइफ में आ रही है ना, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस ढूंढने के लिए हमें वो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना वो दोबारा करनी पड़ेंगी। हम आजकल ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है ऑनेस्टली, मैं टेक्नोलॉजी में जो मुझे लगता है जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दिल से थोड़ा सा दूर हैं, वो जो रियल फीलिंग्स है ना वो नहीं होती हैं। हमें आजकल हम अपनी फीलिंग्स और हमें अपने सारे जो इमोशंस जो होते हैं ना वो बस मैसेजेस में, चैट पे और कॉल्स में लगे हुए हैं, और मोस्टली जो लोग इजहार नहीं कर पा रहे होते वो स्टेटस लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जो हमारी जो रियल एक दूसरे
के साथ अटैचमेंट होती है, जो हैप्पीनेस होती है, मुझे लगता है कि वो दूर हो गई है। इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि इस थोड़े से गेट टुगेदर्स करें, अपने जो रियल फीलिंग्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है कि इसको चेंज होना चाहिए। बहुत अहम आपने इस हवाले से बात की, और यकीनन ये मोहब्बतें इसी अंदाज में बांट के रहने का जो सिलसिला है, स्पेशल टीवी हमेशा इस चीज़ को जो है वो करने की कोशिश करता है, ताकि ईद के इन अयाम के अंदर भी हम खुशियों में शामिल हो सकें और हम एक अच्छी ईद गुजार सकें, जहाँ पे ईद के इन त्यौहार के अंदर हम बहुत से ऐसे लोगों को मिस कर रहे होते हैं जो दुनिया से जा चुके, वहीं पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें मिस कर रहे होते हैं कि वो इस दुनिया में ज़िंदा होते हैं और आपके बिल्कुल करीब होते हैं, स्लम्स एरिया में होते हैं, या आपके बिल्कुल हमसाये होते हैं, जो ईद की खुशियों के हवाले से आपके मुंतज़िर होते हैं कि कब आप उनके फेस के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। तो ऐसी फैमिलीज़ को लाजमी तौर पे अप्रोच कीजिए और उनको गोश्त लाजमी तौर पे प्रोवाइड कीजिए, और उनको आप ड्रेसेस लेके दे सकते हैं, और ताकि वो इस त्यौहार के अंदर जो है वो क्वेश्चन नज़र आ सकें। इस्लाम की ये एक ब्यूटी है। अगर हम हज देखें, हज भी एक इज्तिमाई तौर पे एक ऐसी इबादतगाह है जिसके अंदर तमाम लोग इस चीज़ से बालातर हो के कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप एक ही ड्रेस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के हवाले से क्वेश्चन नज़र आते हैं। और इसी अंदाज़ में जो ईद का त्यौहार है, अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा है तो आप अच्छे अंदाज में एक अच्छे जानवर को ज़िबा करते हैं और उसको फिर अपनी फैमिलीज़ के यहाँ या अपने कोलीग्स के यहाँ और अपने जो स्लम्स एरियाज़ के लोग हैं या मतलब गरीब लोग हैं, उनको वो गोश्त प्रोवाइड करके ये चीज़ साबित कर रहे होते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है कि कोई अमीर है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अच्छी है, जो गरीब है वो नहीं कर सकता। तो इन खुशियों को एक मुनज़्ज़म अंदाज में बनाने के हवाले से इस्लाम ने बहुत ज़बरदस्त हमें मौक़ा प्रोवाइड किए हैं। रमज़ान इसकी बेस्ट वन एग्जाम्पल है, और इस तरह की बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी तौर पे करनी चाहिए। मैं भी लास्ट में कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि ये एक खुशी का मौका है, सो सेलिब्रेट ईद विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, सो डोंट बी सैड एंड एंजॉय अ लॉट एंड हैप्पी ईद। जी नाज़रीन, इसी के साथ ईद के इस पुरमसरत मौका से आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आप भी ईद इंजॉय कीजिएगा, और कल दोबारा ईद प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।